रेवाड़ी के हंसनगर ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। इस भीषण हादसे में 90% से अधिक झुलसी 24 वर्षीय युवती तन्नू आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। इसी साल नवंबर माह में उसकी शादी होनी थी और परिवार खुशियों की तैयारियों में जुटा था, लेकिन अब घर में शहनाई की जगह मातम पसरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिरकार यह रहस्यमयी ब्लास्ट हुआ कैसे। तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन 5 दिन बाद भी कारणों से पर्दा नहीं उठ पाया है। रेवाड़ी शहर के मोहल्ला हंसनगर में रविवार शाम करीब 4:15 बजे सेना से सेवानिवृत्त सत्यवीर सिंह चौहान के मकान में हुए भीषण ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसी 24 वर्षीय युवती तन्नू की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। तन्नू 90% से अधिक झुलस गई थी और पिछले 5 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। बुधवार को उसकी हालत अचानक बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था। गुरुवार दोपहर रेवाड़ी पुलिस उसके बयान दर्ज करने अस्पताल पहुंची, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह बयान नहीं दे सकी। कुछ ही देर बाद तन्नू ने अंतिम सांस ले ली। तन्नू की मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। इसी साल नवंबर महीने में उसकी शादी होनी थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में कुछ महीनों बाद शहनाई बजनी थी, वहां अब मातम की चीख पुकार सुनाई दे रही है। हादसे के समय तन्नू अपने कमरे में कपड़ों को प्रेस कर रही थी। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट की चपेट में सबसे पहले वही आई और सबसे ज़्यादा झुलसी। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी जवान भी इस हादसे का शिकार हुए। इस ब्लास्ट में सत्यवीर सिंह चौहान, उनकी बेटी तन्नू, 2.5 साल की भतीजी, पड़ोसी जवान जय भगवान समेत कुल 5 लोग झुलस गए थे। राहत की बात यह है कि अन्य 4 घायलों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है और वे खतरे से बाहर हैं। इस रहस्यमयी ब्लास्ट की गुत्थी अब भी नहीं सुलझ पाई है। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से उड़ गए। लोहे का मुख्य गेट भी टुकड़ों में बिखर गया और खिड़कियों के शीशे 20 से 30 फुट दूर जाकर गिरे। अब तक फोरेंसिक साइंस लैब की टीम 2 बार घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल की टीम ने भी मशीनों से जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं पीएनजी गैस रिसाव तो हादसे की वजह नहीं था, लेकिन तमाम जांच के बावजूद ब्लास्ट के कारण का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस ने पूरे मकान को सील कर रखा है और घायलों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार घायल भी यह नहीं बता पा रहे कि आखिर धमाका किस वजह से हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब इस मामले की जांच किसी और अत्याधुनिक विशेषज्ञ एजेंसी से कराई जाएगी। एक तरफ 24 वर्षीय तन्नू की मौत ने पूरे परिवार की खुशियों को छीन लिया है, तो दूसरी ओर इस रहस्यमयी ब्लास्ट का राज अब भी बरकरार है। आखिर इतना शक्तिशाली धमाका किस वजह से हुआ, इसका जवाब मिलने का इंतजार अब पूरे रेवाड़ी शहर को है।